वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का हमारा नंबर है 328। इस नंबर का वास्ता कांग्रेस से है। लोकसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अब तक की सबसे कम सीट चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की मजबूरी है या फिर ये रणनीति। क्या कांग्रेस के इस सीट त्याग से उसका भाग्य बदलेगा, सत्ता का रास्ता निकलेगा? आइए इसका पूरा अंकगणित आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही है और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારા સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે। અમારી સિવાય ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી। બોલો, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश हमें मिलना बिल्कुल लिखा हुआ है। एक तरफ बिना किसी चेहरे का विपक्षी गठबंधन इंडिया और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए। बहुमत का अंकगणित 272, यानी जिसका पलड़ा इस अंकगणित की तरफ झुकेगा, सत्ता का सेहरा उसी के सिर सजेगा। एनडीए का लक्ष्य 400 पार जाने का है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का मकसद सत्ताधारी गठबंधन को 400 सीटों पर हराने का है। इसके लिए दोनों पक्षों के चुनावी चाल चरम पर है। अब इसे रणनीति कहें या फिर गठबंधन की मजबूरी, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेला है। देश में लोकसभा का 18वां चुनाव चल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसे आप कांग्रेस के रणनीतिकार जयराम रमेश से ही समझ लीजिए। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती विचारधारा की चुनौती है और उसको पहचान गए थे राहुल गांधी जी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया, पद यात्रा 4000 किलोमीटर। उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। ये चुनाव आते रहेंगे, हम जीतेंगे, हम हारेंगे, चुनाव होते रहेंगे, पर विचारधारा का मुकाबला बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 328 सीटों पर लड़ रही है, जो 2019 की तुलना में 93 कम है। ये शायद गठबंधन की ही मजबूरी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लड़ी 101 सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक और उड़ीसा, जहां पे कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और उसका बड़ा कारण यह है कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है। वैसे कांग्रेस इस बार 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही होती, लेकिन सूरत में उसके उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया और इंदौर के उम्मीदवार ने नामांकन ही वापस ले लिया। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, कांग्रेस ने अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कब उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा, इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। और क्या इस बार अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस का सत्ता प्रयोग है, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप कांग्रेस के उम्मीदों के अंकगणित पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सुनिए। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। मैं एक और बात कह सकता हूं,
चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जबकि कांग्रेस का दावा इसके ठीक विपरीत है। पार्टी को यकीन है इस बार बहुमत का अंकगणित विपक्षी गठबंधन के हिस्से में ही आएगा। So far, the reports from the field is very clear that we are getting majority seats in third phase also. Our party leaders are very much confident. We are doing very well in third phase polling also. Even though the government has tried to lot many things to sabotage the normal election procedure, but people are voted for India Alliance. अभी तो वादों और दावों का चुनावी मौसम है। बहुमत हासिल करने का दावा हर राजनीतिक दल की विचार संहिता का हिस्सा है। ऐसे में दोनों तरफ से अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके हैं। और ये चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। सुपड़ा साफ। देखिए, मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से, थोड़ी सी मतलब हमें भी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां हमने सोचा था कि हमारी उम्मीद ही नहीं है, वहां पे भी अच्छा लड़ रहे हैं हम। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही हैं, और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए।